मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती है। आपका ध्यान और मन दोनों चाहती हूँ, आपकी आहवाह आती रहे। हम लोग क्यों आपसे गुहार लगाते हैं, सुनिएगा कि मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती है। दुआ बनकर हमारे फन की ये बरकत बढ़ाती है। दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाऊं, दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाऊं। यकीन मानो तुम्हारी तालियां, यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती है। यकीन मानो तुम्हारी तालियां। इनका फोन आ रहा है रात्रि के इस समय। दो ही प्रकार के लोगों का फोन आता है। मैं नहीं कहती ऐसा, बड़े कवि कहते हैं, एक उधार वाले का, एक जुगाड़ वाले का। नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं कहती ऐसा, कवि कहते हैं। और वो छेड़ रहे थे, वो बता रहे थे, एक महिला यहाँ बैठी हुई है, बार बार उनको कह रहे थे, फिर बार बार कह रहे थे सास है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये बात, और ये बात अक्सर मैं कहती भी हूँ और मैं बता भी देती हूँ। वो एक सास के 4 दामाद थे। सास ने सोचा देखूं कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बड़े वाले दामाद को लेके नदी किनारे गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे होंडा सिटी कार दी। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेके गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के मोटर बाइक दी। तीसरे दिन तीसरे दामाद को लेके गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे एक्टिवा स्कूटर दिया। अब चौथे दिन चौथे दामाद की बारी थी। चौथा दामाद बिल्कुल आपकी तरह मेहरून जैकेट में जो बैठे हैं, हाँ, ये गए थे और वापस आ गए थे। जॉनी जी ने उन्हें नमन भी कर लिया। इन्हें सुनवाओ, बिल्कुल इनकी तरह। इन्होंने सोचा बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया। मेरा साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। अगले दिन कटारिया जी, ससुर जी ने खुश होकर उसे मर्सिडीज गिफ्ट की। हाँ, ससुर जी अहमदाबाद के ही थे। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, बहुत शानदार आप सुन रहे। चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो। कल तक थे उनके, आज तुम किसी के हो गए। इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो, इंसान हो या डिब्बा। वो आपने देखा होगा पिछले दिनों एक सत्र था, जिस सत्र में मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके एक टिप्पणी कर दी थी। आप सबने देखा होगा, सबने देखा होगा। रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर मोदी जी ने टिप्पणी की तो कांग्रेसी बोले मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले अच्छा, मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती। वो कहते हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार। 4 कमरों के फ्लैट में रहते हैं, एक में बीवी बच्चों के साथ सुख से रहते हैं और 3 में मोदी जी के खिलाफ उन्होंने सबूत इकट्ठे करके रखे। वो पिछले दिनों जब महिलाओं ने, हरियाणा की महिलाओं ने स्वर्ण पदक ला करके देश का गौरव बढ़ाया, तो सार्वजनिक रूप से आए और आकर के बोले मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था। केजरीवाल जी बोले मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था,
लेकिन मोदी जी ने हर बात में मोदी जी जिम्मेदार। हाँ, सच बता रही हूं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। वो आंधी तूफान आया तो उड़ते उड़ते एक पेड़ से चिपक गए। जब तूफान शांत हुआ तो पेड़ से उतरते हुए बोले, आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ उड़ जाता। अति उत्साह में रहते हैं। मैं दिल्ली के निकट से आती हूँ, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ। आप आए, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आपके फेस और सरफेस दोनों को प्रणाम करती हूँ। कई सारे ऐसे सरफेस बैठे हुए हैं जिनमें लाइट टकरा के सीधे आंखों तक पहुंच रही है। मैं इन सबको प्रणाम करती हूँ। ये ऐसे लग रहा है जैसे एक लट्टू ऊपर जला रखा है, एक नीचे जला रखा है। भाई साहब हिल तक भी नहीं रहे हैं, इन्हें कोई हिलाओ डुलाओ। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। पिछले दिनों श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए। आज मैं उस गुजरात में खड़ी हूं जिस गुजरात के कारण इस देश में एक बदलाव आया, और वो बदलाव क्या है आप तक पहुंचाती हूं। कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। लोग कहते हैं कौन सा बड़ा काम हो गया यदि अनुच्छेद 370 हटा। मैं बताती हूं कौन सा बड़ा काम हुआ। कहते हैं आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको भुगतना होगा। श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए। आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ। मैं याद दिलाती हूं और पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा। कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, आभा तैयार रहे। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। उनसे उनके। मैं सच्चाई कहने की बात करती हूं। आपने सुना होगा 2 दिन पहले रामनवमी पर पत्थरबाजी हुई और एक बयान आया बंगाल से कि मना किया था कि उस इलाके से ना गुजरा जाए जिस इलाके में आप सबने सुना होगा, सबको याद होगा। कौन है ये लोग जो गंगा जमुनी तहजीब को डेंट लगाते हैं? यदि मेरा समर्थन करेंगे तो मैं आप तक अपनी बात पहुंचा पाऊंगी। तब बहुत हिम्मत के साथ कहती हूं कौन है, क्यों इस प्रकार के बयान इस देश में आते हैं। थोड़ी कटु होती हूं और आप तक पहुंचती हूं। कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए। सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए। गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। मुझे हिम्मत दी, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। कहा 370 हटा तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और ये लोग कहते कौन है, मैं बताती हूं कि आई-9 पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो। आई-9 पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो। आई-9 पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो। है विशैला देश में अब कौन सांसवर देख लो। और बांबियों तक बीन लेकर बाद में जाना कभी, पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देख लो।